के रखना, बताने के लिए कम से कम मुझे ये तो मालूम चले कि हाँ आप जो मैंने बताया कैंडल सही तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का बाकी आपने कहीं भी वीडियो देखी होगी या फॉलो करते होगे, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी लोगों से अलग रहेगा मेरा तरीका। तो ये आप ध्यान देना, कहीं पे स्कैनर में ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से मेहनत करके चार्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा। 40-50 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लो, उसी में जाके ढूंढना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आगे और कैंडल बताऊंगा। ठीक है ना, तो जब सारी कैंडलें हो जाएंगी, इंट्राडे के लिए 8 कैंडल मैं यूज करता हूँ, तो उसी 8 कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। कैंडल स्टिक तो वैसे देखा जाए तो 30-35 तरह की कैंडल होती है, लेकिन हम 8 तरह की कैंडल को यूज करता हूँ मैं, तो उसी को बताऊंगा आपको। ठीक है, मेरी वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो ऑफ कर दूं ना, वीडियो ऑफ हो जाता ज्यादा अच्छे से शायद बता पाऊंगा, और आप लोग भी फोकस इस चार्ट पे करोगे, नहीं तो लोग वीडियो देखने पे फोकस करते हैं। तो वीडियो बंद करता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ, आप इस पे व्हाइट बोर्ड पे देखो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको जो किस तरह, अभी आप लोग ये मत पूछना मैं जो बता रहा हूँ कि मैं 2 मिनट यूज करूँ, 1 मिनट यूज करूँ, आधे घंटे यूज करूँ, वो आपका अपना व्यू है। जो मैं यूज करता हूँ वो आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार बस चैट कर दो वॉइस अगर क्लियर है तो, नहीं तो फिर इस यहाँ पे माइक लगाना पड़ेगा। झकास, बिल्कुल ठीक है, फिर एकदम झकास। चलो हाँ, तो क्या बोल रहा था? हाँ, कैंडल स्टिक में अभी जो बताऊंगा, कैंडल स्टिक उसको सही तरीके से ढूंढना है, समझना है। देखो पहले तो समझ लो कि मैं यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बताने वाला हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे हम यूज करेंगे, ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पे, 5 और 15 मिनट के चार्ट पे मैं यूज करता हूँ, तो मैं वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे सर 2 मिनट में चलेगा, 1 मिनट में चलेगा, 5 मिनट में चलेगा, ये सॉरी 2 मिनट में चलेगा, 1 मिनट में चलेगा, 3 मिनट में चलेगा, 30 मिनट में चलेगा। ये आपको अपने प्रैक्टिस करके देखना है। मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस की है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो मेरी नजर में इस चार्ट को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। उसी तरह से हो गया कि बाइक को ड्राइव करना है, कोई 50 की स्पीड में ड्राइव करता है, कोई 40 की स्पीड में ड्राइव करता है, कोई 80 की स्पीड में ड्राइव करता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे कहाँ पे है? 5 मिनट और 15 मिनट पे। बैंक निफ्टी में कुछ स्टेट में 1 मिनट पे लेता हूँ, तो वो बैंक निफ्टी आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट को मैं यहाँ पे चार्ट पे फॉलो करता हूँ। ये चार्ट आप 5 मिनट पे इंडेक्स में बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, जो भी चीज जहां भी आप यूज करना चाहते हो वहां पर यूज कर सकते हो चार्ट को, कैंडल को। ठीक है, सबसे पहले टाइम फ्रेम आप लोग लिख लो 5 मिनट और 15 मिनट। जो आज बताऊंगा वो कल नहीं बताऊंगा, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आपने मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आप साथ में लिख लो जो मेन पॉइंट है, आप अपने समझने के हिसाब से इसको लिख लो। तो 5 और 15 मिनट पे यूज करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस चार्ट को बैंक निफ्टी में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट अगर मैं बैंक निफ्टी में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव होना चाहिए। ठीक है, 150 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव। मुझे क्या चाहिए? कैंडल स्टिक फॉलो करने के लिए मुझे ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग चाहिए। मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज में कैंडल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैंडल बनेगी ये काम नहीं करेगी। कैंडल काम कब करेगी? जब मार्केट का मूव होगा अप मूव या फिर डाउन मूव। तो अप मूव अगर मार्केट ने किया और वहां पे मैं कैंडल ढूंढ रहा हूँ, तो कम से कम बैंक निफ्टी में है तो 150 पॉइंट का अप मूव होना चाहिए, या डाउन मूव में मैं कैंडल ढूंढ रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट का डाउन मूव होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। निफ्टी में अगर यही चीज फॉलो कर रहे हैं आप, तो निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव होना चाहिए। अगर हम स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम 1.5% का मूव हमें चाहिए, मिनिमम 1.5% का अप मूव या डाउन मूव चाहिए। उसके बाद कैंडल स्टिक बनती है तो हम उसे फॉलो करते हैं। 1.5% का ध्यान रखना, 1.5% का। बैंक निफ्टी में कितना? 150 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव होना चाहिए। निफ्टी में 50 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव होना चाहिए, और स्टॉक्स में मिनिमम 1.5% का अप मूव या डाउन मूव यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो कैंडल स्टिक काम करेगी। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, अब मान लो कि कोई स्टॉक है या कहीं पे भी चार्ट में हमें दिख रहा कि पहले हम देख रहे हैं 2 कैंडल देखने वाले हैं। पहले आज बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग, 2 कैंडल हम देखने वाले हैं। बुलिश इंगल्फिंग बाइंग के लिए और बेयरिश इंगल्फिंग सेल के लिए। आप लिख लो बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले कंडीशन समझ लो, क्या क्या कंडीशन हमें चाहिए, तब हम यहाँ पे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पहली बात
तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक डाउन मूव चाहिए। डाउन मूव भी कैसा चाहिए, वन वे डाउन मूव चाहिए। जब भी कैंडल स्टिक जो आप देखते हो ना, आप लोगों ने बहुत सारी कैंडल स्टिक देखी होगी, तो कैंडल स्टिक तभी काम करती है जब ये वन वे आता है। मार्केट का फॉल या अप मूव वन वे होता है। यहाँ पे एक आध कैंडल ग्रीन चलेगी, बीच में कहीं पे एक आध कैंडल अगर ग्रीन बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो कैंडल ऐसे ग्रीन बन गई है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। वापस फिर से अगर ये ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा चलेगा हमारा, ठीक है। इस तरह से ये होना चाहिए। अब मान लो अगर ये स्टॉक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम 1.5% का डाउन मूव होना चाहिए। इससे कम का नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का होगा चलेगा, ठीक है। इससे ज्यादा का होगा चलेगा, इससे कम का हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यही चार्ट बैंक निफ्टी का है तो कम से कम 150 पॉइंट का ये मूव चाहिए डाउन मूव में। अगर मान लो यही चार्ट निफ्टी का है तो यहाँ पे हमें कम से कम 50 पॉइंट का, 40 से 50 पॉइंट का डाउन मूव में चाहिए। ये हो गई कंडीशन, ठीक है, डाउन मूव की। अब मिनिमम 8 कैंडल होनी ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 8 कैंडल, अगर एक आध ग्रीन कैंडल बनी है इसको भी पकड़ के हम चलेंगे। मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे डाउनफॉल में, मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए। अगर 8 से ज्यादा है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिनिमम 8 कैंडल तो होनी चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए। अब 8 कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे आके हमें पहली एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करेगी। ध्यान रखना है ये कि रेड कैंडल का कोई भी पार्ट, ये चीज ध्यान से सुनना आप लोग, यही चीज ध्यान से नहीं सुनते फिर बाद में उल्टे सीधे मुझे सेलेक्ट करके भेजोगे आप, मतलब कल बताओगे आप उल्टे सीधे, कल बताओगे फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान। कोई भी पार्ट, रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। यानी जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है ना, रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन कैंडल के अंदर में ही होना चाहिए, तभी वो ये कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। ये दो कैंडल मिला के बुलिश इंगल्फिंग बनती है। भाई ये 8 कैंडल कितने मिनट की, मैंने पहले बताया ना कि टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 5 मिनट या 15 मिनट। अब आप चार्ट किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो वो आप देख लो। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो तो भी 8 कैंडल चाहिए, 15 मिनट में देख रहे हो तो भी 8 कैंडल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें चाहिए, ये हमारी बन गई बुलिश इंगल्फिंग के लिए। पहले तो हमें एक ट्रेंड चाहिए कि हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे मिल चुका। डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को यहाँ पे कवर कर लिया, तो हमारा ये पैटर्न बन गया बुलिश इंगल्फिंग। अब दो चीजें हमारी तैयार हो गई, 3 कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। स्टॉक्स है 1.5% से ज्यादा का मूव मिल गया, 8 कैंडल का जो पैटर्न हमें चाहिए था वो मिल गया, और यहाँ पे हमारी बुलिश इंगल्फिंग बन गई। अब ये कंडीशन बन गई, अब हमें इसे बाइंग करना है, ठीक है। अब हमें बाइंग कैसे करना है इसको, ठीक है। अब हमें इसे बाइंग करना है। बाइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब बाइंग करने के लिए हमें ये प्रीवियस कैंडल, यानी जो कैंडल मिलके बुलिश इंगल्फिंग बनी थी उसके पहले वाली जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे, ठीक है। मान लो ये हाई है 700, इस कैंडल का हाई है 700, इसका लो है 695। तो हमने कहाँ पे बाइंग किया, जब 700, 710, 720, 730 जब ये ट्रेड करने लगा तब हमारा ये बाइंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बाइंग हो गया। बाइंग होने के बाद में हमारा जो एसएल है वो है ये 695। एक कंडीशन यहाँ पे और है, 3 कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन ये है कि इसी कैंडल का लो, यानी जो ग्रीन कैंडल है ना, इसी कैंडल का लो इस पूरे ट्रेंड का लो, यानी यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा तो इस पूरे ट्रेंड का लो ये ग्रीन कैंडल ही होगी। ये चौथी कंडीशन है, ये पूरे ट्रेंड का लो ये चौथी कंडीशन होगी। ये ग्रीन कैंडल भी हम इसमें काउंट कर रहे हैं, 8 में ये ग्रीन कैंडल भी काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो पूरे ट्रेंड का होगा। लो लगा यहाँ पे 695, ये सेकंड लास्ट कैंडल का जो हाई है वो है यहाँ पे 700 का, तो हम बाइंग कर रहे हैं 700.10, 700.20 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। जब हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो ये हमारा एसएल हो गया, यानी 695 है तो 695 ही नहीं लगाते हैं, थोड़ा 10-20 पैसे का नीचे लगा लेते हैं। यानी जो भी यहाँ पे ट्रेड हो गया, जो भी यहाँ पे प्राइस होगा, मान लो 695.10 हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 694.80 हो गया। 695 लगा हुआ तो 694.50 हो गया। ऐसे
10, 20, 30 पैसे ऊपर नीचे कर लेना यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से बाइंग में भी अगर 700 के ऊपर बाइंग करना है तो 10, 20 पैसे ऊपर जाके हम बाइंग करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बीच का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए, तो यहाँ पे टारगेट कितना होगा, 7.5 रुपए का, यानी 1.5 टाइम, ठीक है। 1.5 टाइम हमारा टारगेट होगा, यानी स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच का जो डिफरेंस है उसका 1.5 टाइम हमारा टारगेट है। 5 रुपए का डिफरेंस है, टारगेट 7.5 रुपए है। 10 रुपए का डिफरेंस है, टारगेट 15 रुपए है। 2 रुपए का डिफरेंस है, टारगेट 3 रुपए है। 3 रुपए का डिफरेंस है, टारगेट 4.5 रुपए होगा, ठीक है। तो 1.5 टाइम ये हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है वो समझ में। अब मान लो कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ही इस कैंडल के हाई के ऊपर तक बन जाती है, कभी कभी ऐसा भी बनती है कि जो ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है यही पिछली वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे रही है, यानी ऐसे बन रही है, यानी जो इसके ऊपर हम बाइंग कर रहे थे ये ऑलरेडी इसके ऊपर निकल चुका है। तब हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। फिर हम इसी कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे और यही हमारा ऐसे यहाँ पे। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लो बुलिश इनगल्फिंग बन गई, आगे की कैंडल ने एंट्री नहीं दी, सेकंड ने भी एंट्री नहीं दी, थर्ड ने भी एंट्री नहीं दी और फोर्थ कैंडल जाके एंट्री कर रही है, तब हमें ट्रेड नहीं करना है। थर्ड कैंडल तक एंट्री हो रही, मान लो पहले में दिया एंट्री कर लिया, सेकंड ने दिया एंट्री किया, थर्ड ने दिया हमने एंट्री कर, लेकिन फोर्थ अगर 3 कैंडल है ये बाइंग नहीं देती, यानी बाइंग के ऊपर मान लो ये लेवल जो है 700 का है और आगे की 3 कैंडल 700 को क्रॉस ही नहीं करती है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे चौथी कैंडल में। 3 कैंडल के अंदर में अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, हम एंट्री ले लेंगे। 3 कैंडल के बाद अगर एंट्री देता है तो हमें एंट्री नहीं लेना, फिर हमारा ये सेटअप फेल हो गया। सब कुछ ठीक था लेकिन उसने हमें एंट्री नहीं दी, ठीक है। अब मान लो इस 3 कैंडल में से किसी भी कैंडल ने पहले लो ब्रेक कर दिया, कौन सा लो, ये 695 वाला, और उसके बाद थर्ड कैंडल ने हाई को क्रॉस किया यानी एंट्री दे रहा, तब भी हम एंट्री नहीं लेंगे। एक बार लो को ब्रेक हो जाने के बाद में हम एंट्री नहीं लेते हैं। अगर हमने एंट्री ले ली उसके बाद लो ब्रेक हो रहा मतलब है हमारा सेल हो गया। अगर हमारा एंट्री नहीं हुआ है और उसके लो ब्रेक हो रहा है मतलब फिर हम नहीं लेंगे, हमारा सेटअप वो फेल हो चुका है। क्लियर है? खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, वो राहुल गांधी जैसा। अब एक बार फिर से मैं इसी चीज को एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, फिर से शुरू से समझा रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार में नहीं 2 बार में समझ जाओगे। अभी कोई क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन जब बोलूंगा तब करना, क्योंकि अभी आपको कोई क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, सिर्फ वो ब्लिंक होगा कि हाँ यहाँ पे 4 आ गए मैसेज, 5 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट का हम यूज कर रहे हैं। मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए। कैंडल स्टिक तभी काम करती है जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है। ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि कम से कम 5 मिनट की 8 से 9 कैंडलें एक ही फ्लोर में चल रही हैं। यहाँ पे हम पहले बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरना चाहिए। तो मार्केट मान लो ये गिरते हुए मार्केट आ रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल बन गई, 4 कैंडल बन गई, यहाँ पे बीच में ग्रीन कैंडल भी एक आध ग्रीन बनेगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये ग्रीन ऐसी ना बने कि 3-4 रेड को कवर कर ले। अगर ये ग्रीन 3-4 रेड को कवर कर ली तब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, अब फिर से नए सिरे से काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी ग्रीन बनने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो लोग सेलर निकल चुके हैं, जब सेलर निकल चुके हैं तो फिर हमें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी फ्लो में चल रहा है हमारे लिए, फ्लो में नहीं चल रहा है, रुक गया है, तो अब वापस फिर से ये रेड कैंडल बनने लगी, ये मार्केट यहाँ से गिरने लगा और यहाँ पे आके हमारे लिए एक कैंडल बनती है। पहले ये रेड कैंडल बनी और इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल जो होगी वो रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करेगी। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देंगे इसको। ये रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए। कई बार बता रहा हूँ, तो कल चार्ट जब बताना, मतलब जब कल आऊंगा मंडे के सेशन में जब आएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस स्टॉक में बना है, तो जब आप टाइप करके बताओगे तो ये ध्यान रखना खासतौर से इस रेड कैंडल का कोई भी पार्ट इस ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल का लो होना चाहिए। इस बीच में किसी भी कैंडल ने अगर ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया तो इसको हम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। हमें बाइंग कहाँ पे करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर।
अगर आगे की 3 कैंडलों ने हमें एंट्री ही नहीं दी, फोर्थ ने एंट्री देती है, फोर्थ कैंडल, तब हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी कैंडल ने पहले लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक करने के बाद हाई को ब्रेक कर रही, हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर इसका डिफरेंस, मान लो ये 1000 वाला स्टॉक है, इसने लो लगाया है 992 का, एंट्री हमें दे रहा है 1001 पे, तो डिफरेंस कितना हो गया 9 रुपए। तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, लगभग 15 रुपए का। यानी जितना डिफरेंस है एंट्री पॉइंट और एसएल के बीच में, उसका 1.5 टाइम, परसेंट नहीं, 1.5 टाइम हमारा टारगेट होगा। क्लियर हो गया? ये बुलिश इनगल्फिंग के लिए। सेम कंडीशन हमें बाइंग करना है, सेल करने के लिए बेयरिश इनगल्फिंग में। बेयरिश इनगल्फिंग ठीक इसका उल्टा, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक उसका उल्टा करना है। चार्ट पे आपको देखना है मंडे के सेशन में, मैं ट्रेंड अभी दिखा दूंगा किस तरह का ट्रेंड चाहिए। चार्ट पे आपको ढूंढना है, चार्ट पे ढूंढ के मैंने दिखाऊंगा, वो आप दिखाओगे। आप जब मंडे के सेशन में आओगे तो आप लोग उस पर ट्रेड करके आओगे, तब मैं बताऊंगा। वहां पे थोड़ी मेहनत आपको करनी है। आज आप ढूंढ लेना, या मंडे के सेशन में डायरेक्ट लाइव मार्केट में ढूंढना, और ढूंढना तो ट्रेड करना। ठीक है, बेयरिश इनगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अप होगा, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके। ध्यान देना, वो प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों ही टाइम में चाहिए। प्राइस वाइज का मतलब कि प्राइस में भी मूवमेंट हुआ होना चाहिए, 1.5% से कम का मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टाइम वाइज मतलब 8 कैंडल भी बनी होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज। और टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों तरह से ये स्टॉक चलना चाहिए ऊपर की तरफ। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ अब बहुत सारे चार्ट देखोगे आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद हमें बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी। ये बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। इस पूरे ट्रेंड का हाई क्या होना चाहिए, ये रेड कैंडल। हम सेल कहाँ पे करेंगे, इसके लो के नीचे, सेकंड कैंडल के लो के नीचे हम इसे सेल करते हैं। सेम कंडीशन, 3 कैंडल ने अगर एंट्री नहीं दी है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर फोर्थ कैंडल करती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी ना किसी को एंट्री हमें दे ही देना चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। किसी भी कैंडल ने अगर पहले हाई को ब्रेक कर दिया हमारे ट्रेड लेने से पहले, तब भी हम इसके बाद एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। टारगेट 1.5 टाइम। ठीक है, अब एक बार चार्ट पे मैं आप लोग को ट्रेंड दिखाता हूँ, किस तरह का ट्रेंड चाहिए हमें। इस तरह के ट्रेंड के बाद आपको कैंडल स्टिक फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ठीक है ट्रेंड, ये ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक कैंडल रेड भी बनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेंड है हमारे लिए। ठीक है, ये ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड ये नहीं है। फेडरल बैंक ये हमारे लिए, अब इसको ट्रेंड मत पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल एक ही जगह पे रुकी है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर में, ग्रीन तो बनी है लेकिन कैंडल इसके अंदर में ही रुकी हुई है। ये ग्रीन बनी है लेकिन कैंडल इसके अंदर में फंसी हुई है। तो कैंडल कंटिन्यू ऊपर या नीचे जानी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। बाकी आपको देखने में सब ट्रेंड ही लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए ट्रेंड नहीं है। हमें कैंडल स्टिक के लिए एकदम परफेक्ट ट्रेंड चाहिए होता है। यहाँ पे हमें ट्रेंड, ये ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कितनी कैंडल है, 3 3 6 कैंडल है। हमें 8 कैंडल से कम में देखना ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि सर 7 में देख लूँ, 5 में देख लूँ, 6 में देख लूँ। 8 कैंडल मिनिमम हमें चाहिए ट्रेंड में। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, मुझे क्लियर कट चाहिए कि मतलब आपको बिल्कुल देखने में लगे कि हाँ ये ट्रेंड है। तुम देखो बता दिया एक्सिस बैंक, तो बोलोगे कहाँ मिलेगी, ढूंढना पड़ेगा। ये ट्रेंड है, कंटिन्यू ये ट्रेंड है। यहाँ पे देखो मार्केट क्लोज होते टाइम में इसने यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन वो क्लोजिंग के टाइम पे बनाया है।
ऐसा चाहिए हमें। देखो ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू निकला, धीरे धीरे करके ऊपर गया। पहले क्या देखना है, 8 कैंडल बन गई। दूसरा क्या देखना है कि कम से कम 1.5% का मूव हो। तो 2310 से स्टॉक्स कहाँ पे गया है, 2340 तक। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो गया 1.5% का मूव, लगभग 30 पॉइंट का मूव हो गया। तो 10% 1.5% का मूव हो गया। यहाँ पे देखो ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी है, इसने ग्रीन कैंडल को देखो पूरी तरह से कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंट्राडे मार्केट के दौरान बनती तो इसके नीचे जब आता तो हम इसको सेल कर देते, लेकिन ये अगले दिन ऊपर ओपन होकर निकल गया। अगर हमें 2 दिन का देखना है तो कम से कम 4 कैंडल आज की और 4 कैंडल कल की मिला के हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 दिन का आज का और कल का देखना है तो 4 कैंडल आज की और 4 कैंडल कल की मिला के हम देखेंगे, तो उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ट्रेंड है, ये ट्रेंड है कंटिन्यू। यहाँ से देखो ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड नहीं है बड़ी बड़ी कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल बड़ी बड़ी बन जाए 5% की, उसको हम ट्रेंड नहीं मान रहे हैं। हमें क्या चाहिए, प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों ही चलना चाहिए मार्केट, तब हमें वो मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड है। यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। आपको इस समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके का ट्रेंड मुझे चाहिए। ये ट्रेंड है, ये दिख रहा है, ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड है कंटिन्यू, ये ट्रेंड है। ये सब कैंडल है, अभी जो एक्सिस बैंक दिखाया था, ये दिखाया था, ये कल वाली जब कैंडल बताऊंगा ना तो उसमें वो बनी हुई है। इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, वो यहाँ पे बनी हुई है, रिवर्सल कैंडल है। अच्छा मूवमेंट यहाँ पर, एक्सिस बैंक में भी वही थी कल, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे देखो परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई है। जिस बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे, ये परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये देखो इस रेड कैंडल ने पूरा कवर किया है ग्रीन कैंडल को। सेल कहाँ पे करेंगे, इस कैंडल के नीचे 1 2। दूसरी कैंडल ने हमें यहाँ पे ट्रेड दे दिया, ठीक है। हमारा सेल यहाँ पे लगेगा ऊपर की तरफ, कितना 47 67, और सेल कहाँ पे हम कर रहे हैं 47 46 67 46, यानी लगभग 20 रुपए ना, 20 रुपए का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है। लगभग आधे % का एसएल है, परसेंटेज वाइज भी एसएल देख लेना एक बार। आधे % का एसएल है तो हमारा टारगेट यहाँ पे कितना रहेगा, 30 रुपए, यानी 46 के बाद 30 रुपए का टारगेट। 30 रुपए कभी भी फिक्स पकड़ के मत बैठ जाना। कभी कभी 25 रुपए से ही स्टॉक घूम जाता है, तो वहां पे अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये स्टॉक्स मार्केट है, ये फिक्स नहीं है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। कभी कभी 30 से ज्यादा भी देगा, कभी कभी हो सके 25 से ही घूम जाए, तो आपको अपना दिमाग लगा लेना है वहां पे। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, 46 के बाद ये कहाँ तक आया, 1 वे, 46 के बाद आया ये 87 तक। तो लगभग ये 60 रुपए की मूवमेंट ये देके गया, ठीक है। ये बेरिश इंगल्फिंग जब बनी तो ट्रेंड आपको चाहिए। देखो ये कंटिन्यू दिख रहा है ना, कितना आराम से दिख रहा है आपको। इसी तरह से ट्रेंड आपको भी देखना है। ये खिचड़ी मत ढूंढने बैठ जाना, इसमें मत देखने बैठ जाना, इसमें मत ट्रेंड ढूंढने बैठ जाना। ये ट्रेंड नहीं है हमारे लिए, ये आप इसको भी ट्रेंड पकड़ के चलो। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट मार्केट, बिल्कुल ऊपर जाए एकदम या नीचे जाए, वही हमें चाहिए। और वहीं पे जब वो बनेगा तो काम करेगा, बाकी जगह वो काम नहीं करेगा, फंसा देगा फिर आपको। बहुत जल्दी भी मत ढूंढना, आराम से धीरे धीरे ढूंढोगे तो बहुत सारे स्टॉक आपको धीरे धीरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले शायद कुछ दिन ना दिखे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करोगे फिर से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये ट्रेंड है जो कंटिन्यू आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे इंट्राडे के दौरान जो 1 वे चलते हैं, 1 वे गिरेंगे, वहां पे जब कैंडलें बनती हैं वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लो आप लोग। ग्रीन कैंडल 3 रेड कैंडल को बाइंग करने या फिर जब ब्रेकआउट, भाई जब ब्रेकआउट होगा तभी बाइंग करना है, 3 कैंडल नहीं। जब मान लो अगर वो 700 के ऊपर बाइंग हम निकाल रहे हैं तो 700 के ऊपर निकलेगा तभी बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में भी करेंगे, निफ्टी में भी करेंगे, बताया तो पहले ही। अब क्या बैंक निफ्टी अलग से बोलूं, बैंक निफ्टी में भी करेंगे। ट्रेंड को कैसे पहचाने, मतलब चार्ट पे दिखाया तो सही। अब क्या ट्रेंड आपको क्या बोले सिग्नल थोड़ी देगा, आपको ट्रेंड देखना है ना जाके वहां पे। ऐसे लीड हो जाए तो हो जाए, ऐसे लीड हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसे लीड हो जाता है तो भाई ऐसे ले लेंगे, और क्या करेंगे। सेकंड लास्ट कैंडल बड़ी हो, एंट्री बहुत बड़ी होगी तो फिर एंट्री नहीं लेंगे। थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना भी, तो बहुत ज्यादा हो गया तो नहीं करना है। या बुलिश इनगल्फिंग वाली कैंडल ही बहुत बड़ी बन जाए तो भी नहीं कर सकते। कल जब एक बार आप लोग घूम के लाओगे ना, 10 यहाँ पे 800 लोग हैं, कम से कम 20 लोग तो मेहनत करेंगे ही। जब 20 लोग आप अपना बताओगे कि इसको देखो तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा आप लोग को। यहाँ ट्रेडिंग आवर में ही अप्लाई करेंगे, मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा अप्लाई करोगे।
कैंडल क्लोज करने के बाद नहीं, रनिंग मार्केट में बाइंग करना है। 700 को क्रॉस करे तो बाइंग कर लो। भाई निफ्टी बैंक में कंफर्म होने के बाद वो 150 टारगेट नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। वो हाँ इतना बड़े बड़े टारगेट वहां पे नहीं मिलेंगे स्टॉप लॉस, और वो ध्यान से देख लेना। अभी कल कुछ बनेगा या फिर हम लोग के ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ बनेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। वो भी 70-80 पॉइंट मिले बहुत है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस भी छोटे लेके ही चलेंगे। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की मूवमेंट बताया क्या उसमें गैप अप? जी नहीं, गैप अप गैप डाउन नहीं फॉलो करते हैं उसमें, कैंडल बनती हुई जानी चाहिए। भाई पूरा कैश इक्विटी का है, फ्यूचर में अप्लाई करो, कम्युनिटी में अप्लाई करो, करेंसी में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जहां आपको बनती हुई दिखे अप्लाई करो। कैसे ढूंढना है, एक एक चार्ट ही ढूंढना, जैसे मैं ढूंढ रहा था वैसे ही ढूंढना है आपको। अरे भाई इंडेक्स अभी एक ही बार पूछ रहे हो। इंडेक्स शुरुआत में ही बताया था कि निफ्टी के लिए क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए। शायद पूरी बात सुनते नहीं हो, इसलिए मैं रिपीट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनोगे नहीं ना, नहीं होगा कुछ भी यहाँ पे। अब लोग कुछ बोल रहे हैं मिड कैप स्टॉक, मिड कैप क्या स्टॉक्स नहीं है, वो चार्ट नहीं बनाते हैं। मिड कैप हो स्मॉल कैप है, कोई भी स्टॉक नहीं बनेगा भाई, चलेगा वो। जी हाँ, 4 ग्रीन 4 रेड हो तो नया देखना है। वेट फॉर कैंडल। अभी मैंने दिखाया तो कौन सा चार्ट था, उस चार्ट पे दिखाया ना आपको, उसी तरीके से आपको ढूंढना है। देखो अब जब एक बार ढूंढ के निकालोगे ना, उसको ट्रेड करोगे गलत सही तभी समझ में आएगा। जब हम गलतियां करते रहते हैं तो लिखते रहते हैं, तब हम ध्यान देते हैं उस चीजों पे। सिर्फ देखने से भी ध्यान नहीं दे पाएगा कोई। आप खुद ट्रेड लोगे, वहां पे 10, 20, 50, 100 रुपए का लॉस होगा, तो उस पे आके शाम को मेहनत करोगे आप। बिना ट्रेड लिए हुए मेहनत नहीं होगी, ये ध्यान रखना कभी भी। आप सोचोगे मैं देख देख के पहले बिल्कुल पक्का हो जाऊंगा फिर ट्रेड करूंगा, तो आप सीखा कुछ नहीं आपने। फिर पैसे लगा के सीखोगे, फिर शाम को अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे उससे आप। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अब मंडे को मिलेंगे सेम टाइम पे। तो मंडे को अगर ये 2 कैंडल आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, तो मंडे को 6 कैंडल पूरी की पूरी बता दूंगा इंट्राडे वाली। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ही है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंस है तो वो मैं समझा दूंगा आप लोग को। लेकिन मुझे समझ में आया कि हाँ आपने ट्रेंड सही समझ लिया, कैंडल को सही तरह से ढूंढना सीख गया, तब उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, टारगेट के लिए 1.5 टाइम, 5 रुपए का एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस 5 रुपए है तो टारगेट 7.5 रुपए, 10 रुपए है तो 15 रुपए, 20 रुपए है तो 30 रुपए, 5 रुपए 2 रुपए है तो 3 रुपए। ठीक है, बैंक निफ्टी में टारगेट 1.1 ही रखने का, 1.5 नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में जल्दी, तो 1 ही रखते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी में बनेगा तो मैं बता दूंगा आप लोग। ठीक है, चलो तो सेम डे में मिलते हैं। देखो बहुत लोग जा भी चुके हैं, 763 लोग हैं। बहुत लोग सिर्फ वो चीजें सुनने के लिए आ रहे हैं कि भाई कोई सेटअप बन जाए। सेटअप से खाली काम नहीं बने, जब तक बेसिक चीजें पता नहीं है पीछे की ना, तब तक सेटअप भी काम नहीं करता है। सेटअप तभी काम करता है जब बेसिक आपको पता है। ठीक है ना, गाड़ी तभी भागेगी जब सारा एक्सीलेटर, क्लच, गियर, ये फलाने ढिमका सब पता है आपको तभी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पे। ओके, गुड नाइट।